आज एक्सरसाइज नंबर 5 भी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज है, एक्सीलेंट से आपको बताया जा रहा है। तो जो लोग किए एक्सरसाइज मिला लो, जो नहीं कर पाए हो तो लिख लो। पहला एक्सरसाइज है आज का, व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड, आस्क्ड द बॉयज। लड़कों ने पूछा व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड, अगला टेस्ट मैच कब खेला जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट होगा द बॉयज पहले लिखो उसके बाद आस्क्ड, ठीक है। द बॉयज पहले लिखोगे उसके बाद क्या लिखोगे, आस्क्ड। क्योंकि ग्रामर का रूल है कि इनडायरेक्ट बनाते समय पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक ना। तो द बॉयज पहले लिखो, आप आस्क्ड इधर कर दो, द बॉयज आस्क्ड। उसके बाद जो है आप करो व्हेन, है ना, तो व्हेन का व्हेन से ही आप जोड़ दो, सेकंड टाइप है ना, सेकंड टाइप से जोड़ दो। तो व्हेन के बाद आपको करना क्या है, द नेक्स्ट, ठीक है, और ये वाला पोर्शन लिखना, नेक्स्ट को फॉलोइंग कर देना है। क्या कर देना है, द फॉलोइंग। व्हेन के बाद आपको करना क्या है, द फॉलोइंग, क्लियर। नेक्स्ट को फॉलोइंग में बदला जाता है ना, द नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे होता है, तो नेक्स्ट मैच को द फॉलोइंग मैच, द फॉलोइंग टेस्ट मैच, ठीक है। अब उसके बाद वुड भी कर दो, क्या कर दोगे, वुड भी, क्योंकि देखिए बिल शुरू में है, बी लास्ट में है ना, तो उसको हमें सहायक क्रिया, तो जब लिखेंगे अफर्मेटिव या निगेटिव में तो वुड भी इकट्ठा हो जाता है। तो हो जाएगा द बॉयज आस्क्ड व्हेन द फॉलोइंग टेस्ट मैच वुड बी प्लेड, ठीक ना, समझ में आ गया पहला। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, द बॉयज आस्क्ड व्हेन द फॉलोइंग टेस्ट मैच वुड बी प्लेड, हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। हर मदर सेड टू मी, सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी। उसके बाद यहाँ देखिए कंजक्शन जो HOW नहीं है, हाउ ओल्ड, ये आपका पूरा इकट्ठा है, उसके बाद ही सब वर्ब का प्रयोग किया गया है ना, तो हाउ ओल्ड आपका पूरा प्रश्नवाचक शब्द है, वही कंजक्शन का भी काम करेगा एक साथ। हाउ ओल्ड का आप एक साथ हाउ ओल्ड लिखोगे, जितना भी शब्द जो है सहायक क्रिया से पहले हैं उसको एक साथ लिखा जाएगा, ठीक, इनडायरेक्ट में भी। तो हो जाएगा द मदर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड। अब यू का मी के अनुसार आई कर दो, आर का वाज कर दो। तो फिर से बता दे रहे हैं, हर मदर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज। अर्थ क्या होगा, उसकी माँ ने मुझसे पूछा हाउ ओल्ड आई वाज, कि मेरी उम्र कितनी थी, क्लियर। यहाँ ओल्ड माने बूढ़ा नहीं होगा, उम्र बताने के लिए हाउ के साथ ओल्ड लगता है। अगला होगा आई सेड टू हिम, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम। उसके बाद कंजक्शन वेयर ही कंजक्शन बना दो, वेयर। उसके बाद यू जो है आपका, यू को ही के अनुसार बदल दो, ही कर दो, वेयर ही। अब डिड है ना, तो इसको हैड में बदल दो, हैड। अब फाइंड का हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा फाउंड, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट लगता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, FOUND। तो वेयर ही हैड फाउंड, अब दिस का क्या हो जाएगा, दैट। उसके बाद ओल्ड से लेके पूरा सब कुछ लिखते चले जाओ स्टैम्प तक, क्लियर। फिर से बता दे रहे हैं, हो जाएगा आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड फाउंड दैट ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प, क्लियर। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ उस पुराने डाकघर के टिकट को पाया था, इसका अर्थ होगा उस पोस्टेड स्टैम्प माने डाकघर का टिकट, क्लियर। अगला होगा ही सेड टू अस, उसने हमसे पूछा, उसने हमसे कहा व्हाट इज हैपनिंग देयर, वहाँ पर क्या हो रहा है। तो सेड टू का आस्क्ड कर दो, आज के बाद जो है आप वेयर व्हाट का व्हाट ही कहने दो, व्हाट, ठीक है। और वाज हैपनिंग देयर कर दो, व्हाट वाज हैपनिंग देयर। इज का वाज कर दो, हैपनिंग देयर, ठीक है। व्हाट वाज हैपनिंग देयर सब कुछ वही रहेगा, क्योंकि अब यहाँ जो है व्हाट ही आपका सब्जेक्ट, ठीक है, का भी काम कर दे रहा है, क्वेश्चन वर्ड का काम भी हो रहा है, ठीक ना। क्योंकि ये आपका वर्ब मतलब क्या, हैपनिंग जो है मुख्य क्रिया का ING फॉर्म है ना, तो मुख्य क्रिया के बाद जो है सब्जेक्ट नहीं आता, इसलिए देयर को सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, क्लियर। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें व्हाट जो है सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, कभी कभी व्हाट ऑब्जेक्ट का भी काम कर देता है, और हु तो सब्जेक्ट और प्रश्नवाचक का दोनों काम करता है, ठीक, और हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो व्हाट वाज हैपनिंग देयर, तो हम दूसरे से यही कहेंगे उसने हमसे पूछा कि वहाँ क्या हो रहा था, क्लियर। अगला है हु हैज ब्रोकन द फ्लावर वेस, फ्लावर वेस माने फूलदान, कौन तोड़ा फूलदान, सेड द केयर टेकर माने देख रेख करने वाले ने, यानी माली ने कहा, तो माली या देख रेख करने वाला, केयर टेकर उसको। तो हम कह रहे हैं कि केयर टेकर सेड का आस्क्ड कर दो, क्या कर दोगे,
आस्ट। अब यहाँ सेड का आस्ट बाद में हो जाएगा केयर टेकर के, उसके बाद हु से जोड़ दो आप। हु अब हैज़ का क्या कर दोगे, हैड। हु हैड ब्रोकन द फ्लावर वेस, उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ हु हैड डायरेक्ट हो जाएगा, ये ना सोचो कि यहाँ क्योंकि सब्जेक्ट जो है हु ही है, अलग से सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, ठीक। हु हैड ब्रोकन द फ्लावर वेस, हैज का केवल हैड हो जाएगा और कुछ होगा नहीं। अगला सी सेड टू मी, सेड टू का आस्ड कर दो, सी आस्ड मी, उसके बाद इफ लगा दो। क्या लगा दोगे, इफ। यू का मी के अनुसार आई हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा। आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। बस आगे सब कुछ हो रहेगा, मैटर रहेगा। तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट मैटर। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ही सेड, तो सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड, उसके बाद इफ लगा दो, क्योंकि यहाँ इज से शुरू है ना, इफ के बाद जो है इट लगा दो, ठीक है। और इफ इट, अब इसका वाज कर दो, इफ इट वाज, ठीक है। तो ही आस्क्ड इफ इट वाज टाइम, टाइम का टाइम ही रहने दो, और उसके बाद टू लीव से पूरा जोड़ते चले जाओ, टू लीव फॉर द स्टेशन। तो हो जाएगा ही आस्क्ड इफ इट वाज टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन। उसने पूछा कि क्या यही स्टेशन रवाना होने का समय था, ये फॉर्मल रवाना होना या जाना। अगला है सेड मदर टू मी, व्हाट विल यू हैव टी आर काफ़ी। तो सेड मदर टू मी, तो इसको आप कह दो ऐसे, पहले लिखो मदर सेड टू मी। क्या कहोगे, मदर सेड टू का आस्क कर दो, इनडायरेक्ट बना रहा ना, तो आस्क। मदर आस्क्ड मी, माँ ने मुझसे पूछा। उसके बाद यहाँ व्हाट का व्हाट ही रहने दो, व्हाट। अब यू को जो है मी के अनुसार कर दो आई, ठीक है। व्हाट आई, अब बिल का कर दो वुड, व्हाट आई वुड हैव, व्हाट आई वुड हैव। उसके बाद टी आर काफ़ी से सब कुछ वैसे लिखते चले जाओ, फुल स्टॉप। तो हो जाएगा मदर आस्क्ड मी व्हाट आई वुड हैव टी आर काफ़ी। माँ ने मुझसे पूछा कि मैं क्या पीऊँगा, कॉफ़ी या चाय। अगला शब्द है हमारा, अगला वाक्य जो है, अरुण सेड बिमला डू यू नो निर्मल नजमाज एड्रेस। तो अरुण यहाँ सेड की जगह आस्ड कर दो, आस्ड, उसके बाद बिमला को ऑब्जेक्ट बना दो तुरंत, आस्ड बिमला, क्योंकि सुनने वाली बिमला है इसलिए उसको तुरंत लिख दो। अरुण आस्ड बिमला, अरुण ने बिमला से पूछा। उसके बाद इफ़ लगा दो, इफ़। अब यू को बिमला के अनुसार कर दो सी, क्या कर दोगे, सी, क्योंकि बिमला संबोधन के शब्द है तो रिपोर्टिंग स्पीच का ही पार्ट है। तो अरुण आस्क्ड बिमला इफ सी, नो का सेकंड फॉर्म कर दो यहाँ न्यू, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बदलोगे तो डू के साथ नॉट नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव सक्रिया नहीं लगेगी। इफ सी न्यू, नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा। उसके बाद नाजमाज एड्रेस जोड़ दो उसे, क्लियर। तो हो जाएगा अरुण आस्क्ड बिमला इफ सी न्यू नाजमाज एड्रेस। अरुण ने बिमला से पूछा कि क्या हुआ, ठीक है, नाजमा का पता जानती थी। अगला, ही सेड टू मी वाई डिड यू प्लक दिस फ्लावर। तो ही सेड टू मी का मतलब हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब वाई का वाई रहने दो, अब यू का जो है आप कर दो मी के अनुसार आई। अब डिड हटेगा तो हैड लगेगा, वाई आइड हैड, आई हैड। अब प्लग का प्लग्ड हो जाएगा, दिस का क्या हो जाएगा, दैट फ्लावर। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी वाई आई हैड प्लक्ड दैट फ्लावर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामर है, व्हेन विल द नाइट बस टू गो गोरखपुर लीव सेड द पैसेंजर, पैसेंजर ने कहा। यहाँ आस्क्ड कर दो, द पैसेंजर पहले लिखो, उसके बाद कर दो आस्क्ड, द पैसेंजर आस्क्ड, उसके बाद व्हेन कर दो, ठीक है। उसके बाद बिल के बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिख दो, व्हेन द नाइट बस, ठीक है, टू गोरखपुर, इतना पूरा लिख दो, गोरखपुर वाली नाइट बस। व्हेन द नाइट बस टू गोरखपुर, उसके बाद वुड लीव कर दो, ठीक है। विल का क्या हो जाएगा, वुड, और वो भी लीव से पहले हो जाएगा, ठीक। तो इसका अर्थ हो जाएगा, यात्री ने पूछा कि गोरखपुर के लिए रात वाली बस कब लीव माने जाएगी, यहाँ से प्रस्थान होगी, छूटेगी, ठीक ना। 12वां देखते हैं,
12वां है सी सेड टू देम, तो पहली बात तो सेड टू का आस्ड कर दो, आस्ड देम। उसके बाद हाउ से आप कंजक्शन को बना के जोड़ दो, हाउ। अब उसके बाद डिड हट ही जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखिए मीट का हो जाएगा हैड मेट, क्योंकि डिड के साथ ठीक है फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट बदलोगे तो हैड साथ थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर। हाउ ही हैड मेट विथ द एक्सीडेंट का सब कुछ वैसे रहेगा। इसका अर्थ होगा उसने उनसे पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुई। मीट विद द एक्सीडेंट माना होता दुर्घटना होना। क्लियर। दुर्घटना के साथ मिलना मतलब दुर्घटना होना। अगला होगा द जज आस्क्ड द एक्यूज्ड, जज ने जो दोषी से पूछा, तो इसको इतना पूरा सही रहेगा। उसके बाद हैव है ना, तो आप फर्स्ट टाइप लगा दो इफ़, फर्स्ट टाइप कंजक्शन इफ़। अब यू का जो है किससे पूछे हैं, दोषी से पूछे हैं, तो दोषी के लिए आप ही कर दो। ठीक है। इफ़ ही एवर, एवर नहीं सॉरी, एवर से पहले आप एक काम और कर दो। ठीक। तो इफ़ जो है यू का एक्यूज के अनुसार ही हो जाएगा। और ठीक है हैव बीन है ना, तो हैड कर दो। इफ़ ही हैड तब एवर बीन करूँ, इफ़ ही हैड एवर बीन। देखिए एवर शब्द जो है वो बीन से पहले ही रहेगा, लेकिन उसके पहले हैव जो है हैव को हैड बदल के लिखा जाएगा। क्लियर। इफ़ ही हैड एवर बीन कि क्या हुआ कभी रहा है, तो एवर एक एडवर्ब है, तो ये हैव और बीन के बीच में लगता है, तो उसी तरह से हैड और बीन के बीच में लग जाएगा। क्लियर। तो इफ़ ही हैड एवर बीन कन्विक्टेड, ठीक है। अब बिफोर का बिफोर ही रहेगा। ठीक। एगो का बिफोर होता, बिफोर का एगो नहीं होता। जब डायरेक्ट बनाओगे तब, ठीक है, इनडायरेक्ट में रहेगा तो भले हो जाएगा डायरेक्ट में, नहीं तो ये ऐसे बिफोर ही रहेगा। तो हो जाएगा द जज आस्क्ड द एक्यूज्ड इफ़ ही हैड एवर बीन कन्विक्टेड बिफोर। तो जज ने दोषी से पूछा कि क्या हुआ कभी पहले जो है कन्विक्टेड माने दोषी, यानी उस पर कभी दोष लगाया गया था पहले कभी, या दोषी पाया गया था। अगला द जज, इसमें भी सेट टू को आप पहली बात तो आस्क्ड कर दो, स्टूडेंट कर दो, वाई के कंजक्शन वाई रहने दो। उसके बाद यू को जो है आप स्टूडेंट के अनुसार ही में बदल दो। किस में बदल दोगे, ही। अब हैव का क्या हो जाएगा, हैड, वाई ही हैड। क्लियर। और उसके बाद कम का क्या कर दोगे, गो होता है ना, लेकिन हैड के नाते गान हो जाएगा, वाई ही हैड गान। सो लेट का लेट ही रहेगा, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, वाई ही हैड गान सो लेट दैट डे। ठीक है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही हैड गॉन सो लेट दैट डे। हो गया। अगला है बास सेड, तो सेड का पहली बात तो आस्क्ड कर दो, उसके बाद जो है इफ़ लगा दो फर्स्ट टाइप के नाते, आर के नाते। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो इफ़ के बाद द मेन। इफ़ द मेन, आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा उसके बाद। क्लियर। तो द बास आस्क्ड इफ़ द मेन वर रेडी। समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। ही सेड टू हिमसेल्फ, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ही आस्क्ड हिमसेल्फ। ठीक है। हाउ, हाउ का इंजेक्शन के रूप में उसे लगा दो। उसके बाद जो है आई कर दो, ठीक ना। और बिल, आई के साथ बिल लगता है इसलिए उड हो जाएगा, सेल का सुड ना होकर उड हो जाएगा। तो ही आस्क्ड हिमसेल्फ। ठीक। हाउ का हाउ ही रहेगा, हाउ आई वुड अब प्रिपेयर फॉर माई टेस्ट। इफ़ देयर इज का कर दो वाज, इफ़ देयर वाज नो लाइट, बस हो जाएगा। तो हो जाएगा ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ। ठीक है। अब यहाँ आई, सॉरी एक चीज़ हम ध्यान नहीं दिए, अब लोग सही कर लो। आई का हिमसेल्फ के अनुसार हो जाएगा ना, तो और ही है इधर, ठीक है, तो इसलिए ही हो जाएगा। ठीक है। हाउ ही वुड, हाउ ही वुड प्रिपेयर फॉर। अब फिर माई का यहाँ क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। माई का क्या हो जाएगा, हिज टेस्ट इफ़ देयर वाज नो लाइट। फिर से बता दे रहे हैं, मिला लो। ही सेड टू का आस्क्ड कर दो, हिमसेल्फ, उसके बाद हाउ का हाउ ही रहने दो, फिर आई का ही के अनुसार ही कर दो, और ही के साथ बिल लगता है इसलिए वुड हो जाएगा सेल का। हाउ ही वुड प्रिपेयर फॉर, फिर माई की जगह हिज कर दो। ठीक है। इफ़ देयर इज की जगह क्या कर दोगे, वाज कर दोगे। इसका अर्थ होगा वह स्वयं से पूछा कि वह अपने टेस्ट की तैयारी कैसे करेगा यदि लाइट नहीं थी। ठीक ना, यदि लाइट नहीं है तो। अगला होगा 17वां होगा सी सेड टू मी। सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। सी आस्क्ड मी, उसके बाद फर्स्ट टाइप कंजक्शन लगा दो इज के नाते। इफ़ उसके बाद द मैन कर दो, द मैन।
इज का वाज कर दोगे, इज का क्या हो जाएगा वाज। इफ़ द मैन वाज स्टिल अनकॉन्शियस का वैसे ही रहेगा। ठीक, फिर बता दे रहे हैं सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ द मैन वाज स्टिल अनकॉन्शियस की क्या अभी भी आदमी अनकॉन्शियस माने बेहोश होना, अचेत होना। ठीक ना। अगला द नर्स आज द पेशेंट, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग, क्या तुम इस सुबह अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो, तो यहाँ इफ़ कर दो। इफ़ अब यू का पेशेंट के अनुसार ही हो जाएगा, डोंट का हो जाएगा डिडेंट, चाहे तो आप डिडेंट कर दो या डिड नॉट कर दो पूरा। क्लियर, इफ़ ही डिडेंट या इफ़ ही डिड नॉट। अब फील बेटर दिस का क्या कर दोगे दैट मॉर्निंग, बस सब कुछ वही रहेगा। तो हो जाएगा द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ़ ही डिडेंट फील बेटर दैट मॉर्निंग। तो नर्स ने रोगी से पूछा कि क्या वो उस समय उस सुबह अधिक अच्छा नहीं महसूस कर रहा था। फादर सेड टू मी, सेड टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड मी, उसके बाद जो है कैन है ना, तो फर्स्ट टाइप इफ लगा दो। इफ़ यू का मी के अनुसार आई कर दो, कैन का क्या कर दोगे कुड। इफ़ आई कुड सॉल्व दिस का क्या कर दोगे दैट। ठीक है, फादर आस्क्ड मी इफ़, ठीक है, आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। समझ गए ना। चलिए ठीक, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। 19 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। आगे आपको अगली वीडियो में जो है और एक्सरसाइज इम्परेटिव सेंटेंस की मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।